नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान पर और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो शो दीन दुनिया। ये आपका प्यार ही है कि आप लगातार हमारे शो को हर एपिसोड में लाइक्स की भरमार देते हैं और लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और लाखों लाख लोग इस शो को देख रहे हैं। आज भी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिएगा। हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए क्योंकि आज हम एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहे हैं और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अमेरिका का साउथ कैलिफोर्निया और उसका खूबसूरत शहर लॉस एंजल्स या एलए, जहां बहुत बड़ी तादाद में अमीरों की बसाहट है, इसे ही हॉलीवुड कहा जाता है। चमक दमक और ग्लैमर की दुनिया जिससे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बैठा शख्स मुतासिर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिकी चुनाव पर किताब लिख चुके रविंद्र सचदेव बताते हैं कि एलए में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत हाई है। $1 लाख साल का सिर्फ प्रॉपर्टी का टैक्स है। अब इल्जाम लग रहा है कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत लिए लेकिन फायर फाइटिंग के लिए उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं बहुत अमीर इलाके हैं, काफी सारे जो जल गए, वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत हाई है। $1 लाख साल का केवल प्रॉपर्टी का टैक्स। अब कंप्लेंट ये भी है कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत लिए परंतु फायर फाइटिंग के लिए उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करा जितना जरूरी था। प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए आप देते ताकि सरकार कॉमन सर्विसेज कायम रखे, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है इनकी लोकल गवर्नमेंट का और कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये अहम कारण दिखते हैं जिसके चलते अमेरिका बेबस है इस आग को लेकर के। तो इस वक्त आग के आगे बेबस है अमेरिका। कुदरत के आगे बेबस है अमेरिका। बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी रईसों के टैक्स का पैसा कहां जाता है, जिसका जवाब सोशल मीडिया में चल रही चर्चाओं और बहसों मुबाहिसे से मालूम होता है। कहा जाता है कि अमेरिका बहुत सा पैसा और हथियार उन मुल्कों को देता है जहां उसके इंटरेस्ट होते हैं। जिन इलाकों में वो नहीं है या जहां उसकी मुखालफत होती है वहां सीधे तो नहीं लेकिन आसपास के मुल्कों की मदद करता है। फिर उनकी जमीनों पर अपने एयरबेस बनाता है, रिजीम चेंज करवाता है। इन सब चीजों में वक्त और पैसा दोनों लगता है। ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इन दिनों यही चर्चा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट बिलखुसूस गजा में इसराइल को मदद करके अमेरिका ने पिछले 1.5 सालों में बहुत खर्चा किया है, लेकिन अपने यहाँ एलए जैसे शहरों में वो सहूलियात फराहम नहीं करा पाया जिनके लिए भारी टैक्स यहाँ के लोग हुकूमतों को दे रहे हैं। और उससे बढ़कर ये सोच कि हम नेचर से, कुदरत से भी पार पा सकते हैं। अमेरिका की फितरत है कि वो ये सोचते हैं अमेरिकन्स की हम नेचर को भी ओवरकम कर सकते हैं, हम इतने पावरफुल हैं, परंतु असलियत ऐसी नहीं है। 1 सेकेंड, जहाँ ये आगे लगी हैं वहाँ पे फॉरेस्ट जंगल बहुत सूख गए थे। पिछले मौसम में बारिश ज़्यादा हुई तो पेड़ पौधे ज़्यादा उग गए। उसके बाद जब सूखा पड़ा तो इतना लंबा सूखा पड़ा कि जो ज़्यादा पेड़ वेड़ उगे हुए थे वो सब सूख गए। और जब आग शुरू हुई तो भयानक फैली, इतनी तेज़ी से फैली कि 2 एकड़ की आग 300 एकड़ पहुंच गई चंद घंटों में। अमेरिका को करीब से देखने और जानने वाले इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेवा ये भी मानते हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम का फेल होना या होने के बावजूद इसके तय लापरवाही इस इतने बड़े सानहे का सबब बनी। और उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि अमेरिका जितना एडवांस बनता है उतना है नहीं। बात यह कि यस,
ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलोनी में अमेरिका में आपको फायर हाइड्रेंट हो अव्वल ये। दूसरा, जितने भी फायर हाइड्रेंट थे, क्योंकि सबको एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जो पानी का रिजर्वॉयर टैंक था बड़ा जहाँ से पानी आता था पाइपों में, उसका प्रेशर गिर गया, क्योंकि एक साथ ही सारे के सारे फायर हाइड्रेंट्स को चालू करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इसलिए फिर जो इनकी प्लानिंग एक तरह से कहीं फेल हुई, क्योंकि फायर हाइड्रेंट्स में पानी होना और रिजर्वॉयर में होना वो नेसेसरी होता है, उसको प्लान किया जा सकता है कि प्रेशर कम ना हो जाए सब में एक साथ। तो वो प्लानिंग की गलती है, फॉल्ट है इनकी फायर डिपार्टमेंट की, उस पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चलेंगी जरूर। आपको बता दें कि अमेरिका में फायर हाइड्रेंट आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के स्रोत होते हैं, ज़खायर होते हैं। आग बुझाने के लिए पानी की ज्यादा मांग होने पर फायर हाइड्रेंट में पानी का लेवल कम हो जाता है और कुछ फायर हाइड्रेंट सूख भी जाते हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग के दौरान आग बुझाने के लिए पानी की ज्यादा मांग की वजह से कई फायर हाइड्रेंट सूख गए थे। आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी फायर हाइड्रेंट चालू थे। हालांकि आग बुझाने के लिए पानी की ज्यादा मांग की वजह से ये सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और पानी का लेवल कम होता चला गया। अमेरिका में तो फिर भी फायर हाइड्रेंट मौजूद है, खराब ही सही, लेकिन गजा वालों के पास ना हाइड्रेंट थे ना आग बुझाने का मौका। वहां तो अमेरिका के पक्के दोस्त इस्राइल के जरिए आसमान से की जाने वाली आग की बारिश से लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उस पर खानदान की खानदान तबाह हो जाते हैं, तो आग भी सब कुछ भस्म कर खुद ही खामोश हो जाती है। जो लॉस एंजल्स के अमीर 7 जनवरी 2025 से देख रहे हैं, वो गजा के लोगों ने पिछले 1.5 सालों में हर दिन देखा है और आज भी देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लॉस एंजल्स के जंगलों में बुध के रोज यानी 15 जनवरी को फिर से आग भड़कने का खदशा है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फिलहाल लॉस एंजल्स में 45 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो बुध को 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लॉस एंजल्स के पास साउथ वेस्ट एंजल्स के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त आग का खतरा फिर मंडरा रहा है। यहाँ मौजूद सांता मोनिका और सांता सुजाना इलाकों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। पहले लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स, ईटन, हर्ट्स, लीडिया और केनेथ इलाकों के 96 किलोमीटर में आग फैल चुकी है। यहाँ के करीब 1 लाख लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ा है। खैर, हटे तो गजा के लोग भी हैं, अपने घरों से, अपने आशियानों से, और 1.5 साल से खाना बदोशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गजा के उन लोगों की जिन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सर्दी, बारिश और भीषण गर्मी में दर बदर होना पड़ा। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। खबर है कि लॉस एंजल्स से सिर्फ 1 मील की दूरी पर पैसिफिक ओशन है, पानी ही पानी। ऐसे ही गजा के करीब भी समंदर है, मेडिटेरियन सी। आज दोनों की हालत करीब एक जैसी है। बड़ी मजबूरी में अब अमेरिका हवाई जहाज से समंदर का पानी निकालकर आग पर बरसा रहा है, और ये उनके लिए आखिरी लेकिन नुकसानदायी ऑप्शन है। दरअसल समंदर के पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब तक इस आग को बुझाने में नहीं किया गया, क्योंकि ये मेटल इक्विपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें फायर पंप, वाटर डंपिंग प्लेन जैसे जरूरी जो आलात हैं, उपकरण हैं, वो उनको बर्बाद कर देता है। नमक पानी के कूलिंग इफेक्ट को भी कम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक का पानी अग्निशमन उपकरण के तौर पर कम मददगार हो सकता है। साथ ही ये फायर फाइटर्स के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। इसके बाद जहां जहां ये पानी गिरता है, नमक की वजह से जमीन को बंजर बना सकता है। लेकिन क्या करें, अमेरिका के पास अब यही विकल्प, यही ऑप्शन, यही मुतबादिल बचा हुआ है, और वो इसका इस्तेमाल भी मजबूरी में ही सही कर रहे हैं। तो इस वक्त भारी तबाही का सामना कर रहा है अमेरिका का साउथ कैलिफोर्निया। एक बसा बसाया शहर एले बिल्कुल गजा की तरह तबाह हो गया।
फर्क बस इतना है कि यहाँ कुदरत ने कहर बरपाया और वहाँ इंसान ने। नेचर है, नेचर के सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। हम अगर ये सोचें कि अमेरिका जैसा देश है वो तो हर चीज़ के सामने खड़ा हो सकता है, वो नहीं है। अमेरिका में भी बहुत कमज़ोरियाँ हैं और इस आग का जो अभी हालात फ़िलहाल चल रहे हैं, इसके चलते अमेरिका की कुछ और कमज़ोरियाँ भी दुनिया के सामने दिखती हैं। तो ये था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और इसके हवाले से आपके क्या राय, मशवरे और तासुरात हैं, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। आप जुड़ चुके हैं भारत के सबसे कदीम और भरोसेमंद हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, हिंदुस्तान टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान के साथ। हमें यूं ही अपना प्यार और भरोसा देते रहिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।